नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे व्यूवर्स। आप लोगों का दिल से मेरे इस चैनल पर वेलकम है। आज जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइन मैसेजेस से भरा हुआ है। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये वीडियो उन तक ही पहुँचेंगे जिन जिन को ये मैसेजेस ज़रूरत है ज़िंदगी में एब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर आपका इंट्यूशन कहे कि ये वीडियो मुझे देखना है या मतलब मैसेजेस को एब्जॉर्व करना है तो ही आप देखें। अगर आपका इंट्यूशन ना कहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो दिव्य मैसेजेस हैं, ये डिवाइन मैसेजेस हैं, ये उन्हीं तक पहुंचेंगे जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, कोई भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कोई रिलीजन के बात नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन से देख सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस में ये प्रश्न उठते हैं तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग रिलैक्स हो जाइए और 3 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन कीजिए, मतलब सांस लीजिए, सांस छोड़िए धीरे धीरे और रिलैक्स होकर ये वीडियो देखिए, ठीक है। और जो भी मैसेजेस आएंगे वो कुछ ना कुछ आपके जीवन को लेकर ही मतलब यूनिवर्स मैसेजेस देंगे। चलिए देखते हैं। तो ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, लेकिन जो मैसेजेस हैं ये टोटली यूनिवर्सेस के गाइडेंस है, ओके। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं, ठीक है। तो पहला ही मैसेज जो मैंने रैंडम शफलिंग किया था आया है इंट्यूशन, ठीक है। तो ये मैं इधर रख देती हूँ। इंट्यूशन मतलब अंतर ज्ञान। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपका जो दिल है ना, वो दिल जानता है जो दिमाग नहीं समझ पाता है, ठीक है। और संकेत हमेशा आते हैं, ठीक है, बस उन्हें महसूस करना आपको सीखना है, ठीक है। और ये जो इंट्यूशन है ना, ये इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान जो है ये एक बीज है, ये एक सीड है, ठीक है, जो सही समय पर ही फल देते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो भी मैं वीडियोस लाती हूँ या जो भी मैसेजेस होते हैं, यहाँ पर थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी होते हैं और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, ठीक है। मैं रिसर्च करके ही वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मतलब ये है कि इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान एक वो बीज है जो सही समय पर ही फल देते हैं, ठीक है। और गौर तलब की बात यह है कि अगर मन शांत हो, अगर माइंड आपका काम हो, पीसफुल हो ना, तभी आत्मा की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। कभी आप ये ट्राई करना मेरे प्यारे व्यूवर्स, ठीक है। तो
यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी ये मैसेजेस देख रहे हैं, कोई विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कोई जॉब सीकर्स हो सकते हैं, कोई जॉब करने वाले हो सकते हैं, मतलब कोई बिजनेस वाले हो सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों के लिए ये मैसेज ये है कि आप लोगों को कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है, या निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो सही निर्णय वही है जो भीतर से आपको शांति दे। ये बात आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़, क्योंकि ये इंट्यूशन का मैसेज निकल कर आया है, बहुत सारे मैसेजेस मैंने 108 मैसेजेस लिखे थे, तो वहाँ से मैंने 4 मैसेजेस ही निकाले हैं, क्योंकि इंट्यूशन ने मेरा यही बोला है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने 4 ही चूज़ किया है। तो ठीक है, तो वो 108 मैसेजेस के चीट के बीच में से पहला ही कट इंट्यूशन निकला है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट तो मैसेज है ही। तो यहाँ अगर कोई विचार आपके मन में बार बार आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जैसे बार बार मन में घूमते रहते हैं ना, अगर आप कोई भी काम कर लो, कोई भी चीज़, लेकिन बार बार वही एक विचार मन में, कोई भी विचार हो सकते हैं, बार बार जब आते हैं, तो वो आपके लिए एक संदेश है, ठीक है। तो यही बोलना चाहूँगी कि इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान एक बीज है, जो मैंने पहले बोला ही है, ठीक है, और वो सही समय पर ही फल देते हैं, ठीक है। और इस इंट्यूशन को, अंतर्ज्ञान को अगर आपको मजबूत बनाना है, तो कुछ उपाय भी हैं यहाँ। तो पहला उपाय ये है, बहुत सरल है, ध्यान, मतलब मेडिटेशन, ठीक है। जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी इस वक्त ये मैसेजेस देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आएंगी रेजोनेट करेंगे ही, ठीक है। तो हो सके अगर आप क्या करें, रोज़ 10 या 20 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांस लें। अगर 20 मिनट ना हो सके तो 15 मिनट, अगर 15 मिनट ना हो सके तो कम से कम 10 मिनट, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि ये इंट्यूशन है, अंतर्ज्ञान है, तो यहाँ पर प्रकृति से जुड़ना, मतलब नेचर से कनेक्टेड रहना, पेड़ पौधों के बीच आप लोग समय बिताएं, क्योंकि ये मन को साफ़ करता है। जैसे हम लोग बर्तन मांजते हैं, गंदगी मिटाते हैं, है ना, दाग मिटा है, तो उसी तरह से मन को भी, क्योंकि मन में कई तरह के विचार होते हैं, नोइंगली अननोइंगली, है ना, हम लोग वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, तो मन को भी साफ़ करना ज़रूरी है। जैसे हम अपने शरीर को साफ़ करते हैं ना, नहाते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो मन को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 3 नंबर चीज़ ये कि आप जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए, मतलब डायरी लिखिए, मीन्स अपने विचार और अपने सपनों को आप लिखें, ठीक है, और उनमें छिपे संकेत जो है आप उसको पहचानें, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। और एक चीज़ यह है कि आप, और एक चीज़, गुनगुना जल पिया कीजिए, ठीक है, सारे टॉक्सिन्स को जल निकाल देते हैं। और जब भी आप लोग जल ग्रहण करेंगे या पानी पिएंगे, तो हमेशा ये बोलिए कि जल आप
प्योरिटी है और मेरे मन को साफ कर दीजिए। ठीक है, तो अगर संक्षेप में मैं कहूँ तो अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन आत्मा या सोल का मार्गदर्शन है। ठीक है, और इसे मजबूत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, ओके, प्रकृति, नेचर और आध्यात्मिक अभ्यास सबसे सरल उपाय हैं। ठीक है, तो यही दैनिक जीवन के लिए छोटे छोटे जो इंट्यूशन टिप्स हैं आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है, और यही है कि इंट्यूशन और अंतर्ज्ञान का मैसेजेस। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे जो मैंने रैंडम शफलिंग करके हैंड रिटन मैसेजेस निकाले हैं। दूसरा मैसेजेस आया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये आया है बैलेंस में, इधर ही रख देती हूँ। ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, बैलेंस मतलब संतुलन। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, संतुलन या बैलेंस एक वो टूल है, ठीक है, जहाँ मन मतलब माइंड, शरीर या बॉडी और आत्मा मतलब सोल एक स्वर में गीत गाते हैं। ध्यान से आप कभी आजमाना। ठीक है, और एक चीज़ है कि अत्यधिक आसक्ति या अत्यधिक त्याग मतलब एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, दोनों ही असंतुलन है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, और मध्यम मार्ग ही शांति देता है, जैसे गौतम बुद्ध जी ने भी बोले थे, मिडिल वे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे प्यारे व्यूअर्स ये है कि जब आपके भीतर में शांति होती है ना, तभी बाहर का जो संसार है वो भी संतुलित लगता है। बैलेंस यानी संतुलन का अर्थ है काम, परिवार और आत्मा को समान महत्व देना। ठीक है, इम्पोर्टेंस देना, इक्वल इम्पोर्टेंस। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, और सच्चा संतुलन या ट्रू बैलेंस तब आता है जब हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को साथ लेकर चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, और संतुलन कोई मंजिल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये रोज़ का अभ्यास है ना। बैलेंस इज नॉट डेस्टिनेशन, ओके, इट्स अ डेली discipline, daily practice in the life. Okay, for example, हम सबके भीतर, ठीक है, फीमेल एंड मेल एनर्जीज दोनों प्रेजेंट हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे फीमेल एनर्जीज बढ़ जाते हैं, मेल एनर्जीज सप्रेस होते हैं, या मेल एनर्जीज डोमिनेंट होते हैं, फीमेल एनर्जीज सप्रेस होते हैं। तब क्या होता है, जीवन में भी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो ठीक है, तो हमेशा हम लोगों को फेमिनिन एंड मेल एनर्जीज बैलेंस करके रखना है। एक एग्जाम्पल में बोल रही हूँ। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि
जैसे पहले भी इंट्यूशन के कार्ड में भी आए थे, प्रकृति से कनेक्शन। तो बैलेंस या संतुलन में भी प्रकृति का जिक्र आता है। प्रकृति संग समय, या मैं यूँ बोलूँ प्रकृति संग समय, पेड़ पौधों, नदी या आकाश के नीचे बैठना मन को हमेशा संतुलित करता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स भी हो सकते हो, ओके, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हो, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन भी हो सकते हो, या मतलब कोई भी फील्ड से हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप लोग कुछ समय निकालिए 24 घंटों में ही, ठीक है, कि आज मैं नदी के किनारे जाता हूँ या जाती हूँ, या आकाश के नीचे बैठती हूँ या बैठता हूँ, और थोड़ा रिलैक्स होकर आत्मचिंतन करती हूँ या आत्मचिंतन करता हूँ, और मन को तभी संतुलन मिलेगा, ठीक है। और इससे छोटे छोटे प्रैक्टिस से मन भी संतुलित रहता है, ठीक है। बैलेंस और एक चीज़ बताते हैं, आत्मचिंतन, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन में आप हो, जैसे मैंने बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन बिजनेसमैन हो सकते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप हो तो दिन के अंत में एटलीस्ट 5 मिनट अपने कर्म और विचारों की समीक्षा करें, एनालिसिस करें, ठीक है। और कोशिश करें, ये कोई फोर्सिबली बात नहीं है कि हफ्ता में ऑल्टरनेट डेज या मतलब थोड़ा सात्विक आहार लें, हल्का शुद्ध, ठीक है। और यही चीज़ें जैसे हल्का खाना, शुद्ध खाना, है ना, और संतुलित भोजन जिसे बोलते हैं बैलेंस डाइट, ये शरीर और मन दोनों को शांत करते हैं, ठीक है। और सेवा भाव रखना, दूसरों की मदद करना, ठीक है, ये आत्मा को संतुलन और संतोष भी देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं तो संतुलन जीवन का मैं क्या बोलूं, जैसे एक आध्यात्मिक सूत्र है, ठीक है। बैलेंस या संतुलन हमें भीतर से शांत और बाहर से सफल बनाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। चलिए देखते हैं अगला मैसेज क्या है। तो अगला मैसेज आया है अलर्ट, सतर्क, ठीक है। तो ये भी किसी न किसी रूप से अगर ये मैसेज आया है 108 मैसेज चीतों के बीच, तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट मैसेज है, ठीक है। तो ये चेतावनी या सतर्कता को दर्शा रही है, ठीक है। देखिए, जब मन बार बार बेचैन हो, समझिए आत्मा आपको कुछ न कुछ संकेत तो दे रही है, ठीक है। और हर कठिनाई एक चेतावनी है कि दिशा बदलनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो या किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में अगर आप क्यों ना हो, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यदि कोई कार्य भीतर से आप लोगों को गलत लगे ना, तो ये डिवाइन आपको संकेत दे रहा है कि स्टॉप, रुकिए, ठीक है। और यहाँ पर अत्यधिक क्रोध या इनडिसाइसिवनेस होना, असंतुलित
मतलब क्या बोलूँ, इम्बैलेंस कर देते हैं, ये चेतावनी है। मतलब यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि जीवन हमेशा जैसे कभी गर्मी का सीज़न, ठंडी, बरसात है ना, फिर स्प्रिंग सीज़न, तो ऐसा कोई मीन्स आपके जीवन में जैसे क्रोध ये सब, हाँ, जैसे रेस्टलेसनेस, आप रेस्टलेसनेस या क्रोध, ठीक है, या इम्बैलेंसेस, ऐसे कोई जो ट्रेट्स है, इसको आप मत जगा दीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चेतावनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, काम बनते हैं लास्ट में बिगड़ जाते हैं। तो ठीक है, तो ये एक चेतावनी है। मतलब क्रोध से बचना है, ठीक है, मैनिपुलेशन से बचना है, फ्रॉड्यूलेंसी से आप लोगों को बचना है, और कोई भी कार्य अगर आप करने के लिए मीन्स चाह रहे हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब डिले मत कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ यह है कि थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करके आगे बढ़िए, ठीक है। और एक चीज़, क्योंकि ये अलर्टनेस, सतर्कता के मैसेजेस हैं, तो यहाँ पर यह है कि जब भी लाइफ में, जीवन में रुकावटें आती हैं, वे हमें सही मार्ग की ओर ही मोड़ते हैं। हमेशा हम लोग कोसते रहते हैं कि ये हमेशा ब्लॉकेजेस आते हैं। हाँ, अब देखिए, जब भी जीवन में रुकावटें आती हैं ना, तो ये सही मार्ग की ओर ही मोड़ती है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये जो अलर्ट, सतर्क, ये जो मैसेज आया है ना, तो चेतावनी का अर्थ फियर नहीं है, डर नहीं है, बल्कि जागरूकता है। ये आपको अवेयरनेस मीन्स ये आपको अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगी कि आप ध्यान करें रोज़ 10 मिनट, और थोड़ा मौन बैठकर मन को शांत करें, ठीक है, मौन, साइलेंस में, ठीक है। यहाँ पर भी प्रकृति से आप जुड़े रहिए, पेड़ पौधों के बीच आप टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये चेतावनी को स्पष्ट करते हैं, अलर्ट बनाते हैं, ठीक है आपको। और आत्मचिंतन यहाँ भी आप करें, ठीक है। जैसा मैंने बोला है कि दिन के अंत में अपने विचार और कर्मों की समीक्षा करें, ठीक है, और जल पिया करें, ठीक है, और सेवा भाव अपनाइए, ठीक है। और जैसे, क्योंकि जब भी आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो नकारात्मकता जो ऊर्जा होती है ना, वो दूर होती है, ठीक है। तो अलर्टनेस या सतर्कता, ये जो है, ये दिव्य चेतावनी हमें जागरूक करती है, ठीक है, और राइट पाथ, सही मार्ग पर चलने का अवसर देते हैं, ठीक है। तो अलर्ट रहना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं तो ये नहीं बोल सकती हूँ कि आपका क्या कुछ काम, मतलब अगर आप खुद जानोगे, आप जब सेल्फ एनालिसिस करोगे, आप ध्यान में बैठोगे, मौन में बैठोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, यहाँ मेरा मतलब ब्लॉकेजेस मेरे आ रहे थे, या शुरू नहीं हो रहा है कुछ भी, रुक के काम चलता। हाँ, रुकावटें आती हैं, लेकिन रुकावटें ये भी चेतावनी देकर जाती है कि आपको जागरूक होना है, अवेयरनेस लाना है, ठीक है। तो तभी सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली राइट पाथ में आएंगे, ठीक है। तो अलर्ट, सतर्कता, यही आपका मैसेज लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट जो 4th वाला मैसेज है। वाओ, ये आया है ट्रस्ट, भरोसा। देखिए, ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, आप जो भी कहें, ये एक वो पुल है, ये एक वो ब्रिज है, ठीक है, जो हमारा जो मतलब जो भी हम हैं, मतलब या यूँ बोलूँ, जो आत्मा है वो अलाइन हो जाते हैं डिवाइन के साथ, ठीक है। और जब आप स्वयं पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तभी ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी आपका साथ देता है, ठीक है।
तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, विश्वास, ट्रस्ट या भरोसा डर को मिटाकर साहस को ही जन्म देते हैं, ठीक है। और सच्चा विश्वास या ट्रू ट्रस्ट वही है जो कठिन से कठिन समय में भी अडिग रहता है, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। और ये हर किसी क्षेत्र में, स्टूडेंट्स पढ़ाई या नौकरी पेशा लोग के नौकरी या बिजनेस के लिए बिजनेस, तो सभी के लिए ये संदेश है, ठीक है। और ट्रस्ट का अर्थ है कि जैसे परिणाम से पहले भी जो डिवाइन है ना, उनकी योजना पर भरोसा करना, ठीक है। और जहाँ पर ट्रस्ट है वहाँ चमत्कार संभव भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी ध्यान मतलब मेडिटेशन प्रतिदिन, जैसे मैंने बोला 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट मौन बैठकर अपने भीतर की शक्ति को आप लोग महसूस करें, फील करें, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगी कि नेचर के साथ, पेड़ पौधे, ठीक है, आकाश के नीचे बैठिए, आत्मा को स्थिर करिए और विश्वास पूर्ण से रिलैक्स होकर बैठिए, ठीक है। और सही समय अगर मैं बोलूँ, जब सुबह आप उठते हैं तब, और जब रात को सोने से पहले आत्मचिंतन कीजिए। हर दिन अपने अच्छे कर्मों को लिखें, जर्नलिंग कीजिए। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ट्रस्ट को मजबूती बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह है कि हमेशा ये आप याद रखिएगा कि विश्वास या ट्रस्ट जीवन का एक आध्यात्मिक आधार है। ये हमें कठिनाइयों में भी शक्ति और शांति देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो 4 मैसेजेस 108 मैसेजेस के बीच में से आए हैं निकल कर, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपसे ये जुड़े हैं। तो इसीलिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आप तक ये मैसेजेस पहुंचाए हैं मेरे द्वारा, वीडियो के द्वारा। मैं एक माध्यम हूँ, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आप लोगों के तक, आपके दिलों तक तो ये मैसेजेस पहुंचना है। तो मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, करता धरता तो डिवाइन ही है ना। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो मैं बोल रही हूँ कि ये मैसेजेस उन्हीं लोगों तक पहुँचेंगे जिनको ये नेसेसरी है, ज़रूरत है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपका मन हो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। अगर मेरी ये जो मैसेजेस है या वीडियो है आपको अच्छा लगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड डिवाइन लिख कर देखिएगा। आप पहले से ज़्यादा एक ऊर्जावान एनर्जी में टैप इन करेंगे, ठीक है। तो इसी संदेश के साथ मैं ये वीडियो आज यहीं समाप्त करती हूँ। और हैप्पी रहिए, ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए। थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स।